सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, नए साल का नया शुरुआत, नया साल अच्छा जाए, अपने जीवन से दुख हटा लो, चिंता हटा लो। ईश्वर का दिया हुआ निरंकार का सिमरण हमेशा करो। तू ही निरंकार, मैं तेरी सरना मैंने बख्श लो। सतगुरु का दिया हुआ सिमरण जितना हो सके करो, और चिंता दुख सब अपने जीवन से हटा लो। सात संगत जी, एक सेठ था, सेठ बड़ा दुखी था। ईश्वर का फोटो रखा हुआ था, बहुत पूजा पाठ करने लगा, बड़ा परेशान था कि मुझे भगवान से ही मैं उत्तर मांगूंगा, ईश्वर ही मेरा उत्तर देगा। उसको बुलाने लगा, सुबह शाम एक कर दिया, लगा पूजा पाठ करने और मूर्ति के सामने भगवान को बुला रहा है, आपको आओ, मेरे सवाल का जवाब कैसे मिलेगा। भगवान आ गए धरती पे। सेठ को बोले, भाई उठो, क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारे सामने आ गया है भगवान। सेठ भगवान को पलगी के बड़ा चिंता में था, बड़ा दुख में था, लगा भगवान से अपनी दुख की कहानी बताने लगा। मेरा कोई इज्जत नहीं करता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं दुख में रहता हूँ, कोई मुझे धन दौलत कुछ नहीं देता है, किसी से मांगता हूँ मुझे कोई देता नहीं है, मेरे मुसीबत को कोई नहीं समझता है, मैं क्या करूँ। आप ही इसका रास्ता बनाओ, मुझे धरती पे भेज दिए हो, मेरा कोई अनमोल नहीं है, मैं क्या करूं। भगवान देखे तो सेठ बड़ा परेशान है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। एक अपने पास से एक लाल पत्थर निकाले और उस सेठ को दे दिए। बोले, सेठ लाल पत्थर लो, इसका कीमत कितना मिलेगा, आप पूरे मार्केट में जाना, जहां जाना चाहते हो वहां से इसकी कीमत निकाल के लाओ, इसकी कीमत कितना है। सेठ लाल पत्थर लिया और लेके चल दिया। गया बाजार में, एक व्यक्ति भाजी बेच रहा था, भाजी वाले के पास पहुंचा, बोला, भाई ये भाजी बेच रही थी एक बूढ़ी, उसी से बोला, भाई ये पत्थर ले लो, इसकी क्या कीमत दोगी। बूढ़ी ने पत्थर देखा, बोला, भाई इसका कीमत मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास जो भाजी है आज का पूरा भाजी आप ले जाओ, 10-20 किलो जो रखा हुआ है, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसका कीमत इससे ज़्यादा है ही नहीं। फिर उससे ले लिया पत्थर, फिर आगे निकला तो एक आदमी आलू बेच रहा था, बटाटा बेच रहा था, मिल में बैठा हुआ था, मिल का मालिक था, वहां पहुंचा, दिखाया, बोला, भाई आप ये पत्थर मेरे से ले लो, ये पत्थर का कीमत क्या दे सकते हो। आलू का मिल का मालिक देखा, बोला, भाई पत्थर तो अच्छा है, बोला, भाई मैं बहुत करूंगा, मेरे पास से 50 बोरी आलू ले सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता हूँ, इसकी कीमत मुझे इतना तक समझ में आ रहा है कि 50 किलो आलू दे सकता हूँ। फिर वहां से वो पत्थर लिया, बोला, भाई लगता है 50 किलो आलू दे रहा है, इसका कीमत और पूछ लेता हूँ। जाते जाते एक सोने का ज्वेलर्स का दुकान था, उसके अंदर घुस गया। ज्वेलर्स को बोला, भाई लाल पत्थर चमक रहा है, इसको बेचना है। ज्वेलर्स ने चश्मा लगा के देखा ओखा, बोला, ये पत्थर का कीमत तो बहुत अनमोल है। उसने 50 लाख कीमत लगाया, बोला, भाई इसका कीमत 50 लाख ले लो, दे दो, पत्थर बड़ा अच्छा लग रहा है इसकी कीमत, लेकिन मुझे 50 लाख बहुत है, दे दो। वो बेचारा बोला, भाई मैं पूछने आया था, पत्थर लेके निकल गया। बोला, ये सोने का ज्वेलरी वाला, इसका कीमत 50 लाख लगा दिया। जहां भाजी बेचने वाली 10-5 किलो की भाजी दे रही थी, पत्थर का कीमत 50 लाख हो गया। मतलब पत्थर कितने कीमत है छोटा सा पत्थर का। फिर बाहर निकला तो हीरे का दुकान देखा, हीरा का दुकान में घुस गया, हीरा बनाने वाले को दिखाया, बोला, भाई लाल पत्थर मुझे बेचना है, इसका कीमत कितना रहेगा।
अब हीरे का मालिक ने पत्थर को चेक किया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हीरे से बढ़ के इसकी पत्थर की कीमत है। अब सेठ बोल रहा है भाई कीमत, बोला क्या मैं इसका कीमत लगाऊं, जितनी मेरी दुकान में हीरा रखा हुआ है, जो चाहिए पूरी दुकान ले लो, लेकिन हीरा ये पत्थर मुझे दे दो, इसकी कीमत मैं खुद नहीं लगा पा रहा हूं, इसकी कीमत अनमोल है, इतना मैं दे दूं कम है। सेठ सुन के हैरान हो गया कि भाजी बेचने वाली इसकी कीमत कितना लगाई थी, आज ये पत्थर का कीमत अनमोल है, कितना भी मेरे पास है दे दूं तो भी कम है। सेठ पत्थर लिया आया भगवान के पास, बोला भगवान जी भाजी बेचने वाली इसकी कीमत 10 लाख लगाई और हीरा बेचने वाला इसका कीमत अनमोल लगा दिया, उसके पास जितना धन दौलत देने के बाद भी कम पड़ जाएगा इसकी कीमत का। भगवान बोले वैसे ही आपकी जिंदगी में जो उथल पुथल होता है, बंधन में बंधे रहते हो, आपके जीवन का कोई कीमत नहीं है, आप एक अनमोल हो। जब आप भक्ति करते हो, सत्संग सेवा करते हो, लोग आपको देख के बोलते हैं कितना अच्छा इंसान है। लोगों को देखने में आप अपना कर्म करते रहो, प्रशंसा आपका लोग खुद देख के करेंगे। खुद प्रशंसा चाहोगे तो नहीं मिलेगा कि मैं इतना काम करता हूँ, मेरे घर वाले या मेरी प्रशंसा करें। जिसका कोई मोल नहीं है उसको क्यों अनमोल बनना है। आप अपना कर्म करो, सदगुरु के शरण में लगे हो, सेवा सत्संग सिमरन करते रहो और आपका खुद ही आपका अनमोल हो। आपका कितनी भी कीमत लगा जाए उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आप जब अपने पास चिंता रखे रहोगे, दुख का कारण बनाए रहोगे, मेरा है, सब कुछ छोड़ दो और जब इंसान का जीवन मिला है तो भक्ति करते रहो और तन मन धन सब सद्गुरु को सौंप दो, निरंकार को सौंप दो। सासंगत जी सेठ को समझ में आ गया कि जीवन ये मिला हुआ है, इसका एक सत प्रयोग कर ले, ये बार बार जीवन नहीं मिलता है। सेठ अपना वही भक्ति भाव अपना करने लगा और अच्छे से भगवान का पूजा करने लगा और अपने घर को एक अपना जीवन एक अच्छा बना लिया कि इंसान का आज नहीं कल जाना है, ये परमात्मा का देन है, सब कुछ उसका ही तन मन धन सौंप दो। सासंग जीवन में कितना बड़ा दुख है, आप घबरा रहे हो, मेरे पास दुख है, मेरा कोई इज्जत नहीं करता, कोई बात नहीं है, ये मेरा कई दिन का घर है, आज नहीं तो कल जाना है। जो कुछ कर रहे हैं सब मेरा ऊपर लिखा हुआ है, सब ईश्वर के पास एक एक हमारा हिसाब रखा हुआ है। ये धरती पे इंसान कोई सबको नमक लगाने पे लगा हुआ है। अभी तुम्हारे ऊपर दुख आ जाए, जरले पे नमक सब लगाने लगते हैं। सासंग जी हम लोग तो निरंकार से जुड़े हैं, हम लोग सत्संग सेवा सिमरन करते हैं, हम लोग मलहम लगाने का काम करें। कोई दुख है उसके दुख में शामिल हो जाओ, उसके पास क्या प्रॉब्लम है। सासंग जी जीवन में नया साल आया है, अच्छे से रहो, एक अपने जीवन को सुंदर बनाओ और माता जी के चरणों में लगे रहो। माता जी सब दुख दूर कर देगी। और कभी मत घबराओ कि मेरे पास बहुत बड़ा दुख है, बहुत चिंता है, मेरा दूर नहीं हो रहा है, सब होगा। आपका विश्वास पक्का रखें। सासंग जी जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये जीवन एक बार हाथ से निकल गया तो कई यूनिट के भटकने के बाद क्या मालूम इंसान का जन्म मिला है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सासंगत जी दास तो यही कहेगा, आओ जितना हो सके सतगुरु का दिया हुआ सेवा सिमरन सत्संग करते रहे, अपने जीवन का उद्धार कर ले। और सासंगत जी दास का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे। और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।